हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है बाय वाले गुरुजी चैनल पर। आज की क्लास में एनसीईआरटी समरी का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम जैविक वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। और ये स्पेशली एनसीईआरटी समरी नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट 10-15 मिनट के वीडियो को देखना है और उससे आप एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी का समरी यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं और इसके थ्रू आप अपने रिवीजन को बड़ा ईजी बना सकते हैं और फटाफट से रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, तो देखिए आज की क्लास में कि जो नेक्स्ट पार्ट है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें मोनेरा जगत यानी किंगडम मोनेरा को पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या किंगडम मोनेरा के अंदर हमें पता है कि जो सभी बैक्टीरिया हैं वो किंगडम मोनेरा यानी मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो सर्वाधिक संख्या में होते हैं, यानी बैक्टीरिया आप कह सकते हैं जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनमें सबसे ज़्यादा कौन है? बैक्टीरिया है। और ये लगभग सभी स्थानों पर उपलब्ध हैं, सभी जगह ये होते हैं। देखिए स्पेशली जो आप कह सकते हैं कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियां उनमें भी रह सकते हैं, गर्म जल के झरनों में भी रह सकते हैं, मरुस्थल में भी रह सकते हैं, बर्फ में भी रह सकते हैं, गहरे समुद्र जैसी विषम एवं प्रतिकूल वास में भी ये रह सकते हैं, यानी ऐसी कंडीशन में भी बैक्टीरिया रह सकता है। कई बैक्टीरिया तो ऐसे हैं जो अन्य जीवों पर या उनके भीतर रह सकते हैं और उनको परजीवी बैक्टीरिया बोलते हैं, यानी परजीवी के रूप में भी रहते हैं। तो देखिए बैक्टीरिया हर जगह है, परजीवी के रूप में भी है और ऐसी विषम परिस्थितियों में प्रतिकूल वासों के अंदर भी है, और ये आप कह सकते हैं सभी जगह पाया जाता है। अब बैक्टीरिया को आप कह सकते हैं उसके आकार के आधार पर 4 समूह में हम बता सकते हैं। देखिए एक तो है ये कोकाई जो गोल गोल है, ये एक बेलनाकार है जिसको बेसिलाई बोलते हैं। ये आप कह सकते हैं ये स्पाइरलम है ना, इसे स्पाइरल शेप में है। और ये कोमा शेप में है जिसको विब्रियो बोलते हैं। तो दोस्तों जो गोलाकार बैक्टीरिया उसको कोकस बोलते हैं, छड़ाकार को बेसिलस, कोमा आकार को विब्रियम और सर्पिलाकार को स्पाइरलम बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, 4 टाइप के होते हैं। फिर देखिए बैक्टीरिया में जो उपापचय है यानी मेटाबॉलिज्म इन बैक्टीरिया वो कैसी होती है, तो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। ये लाइन देखिए, यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, बैक्टीरिया की संरचना बहुत ही सरल होती है, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप कह सकते हैं जो सत्य और असत्य कथन में यानी करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आ सकता है, लाइन यूज हो सकता है। ऐसे ही बैक्टीरिया की मेटाबॉलिज्म के बारे में भी एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें यह बताएं कि ये अधिक विविधता शो करती है, यानी आप कह सकते हैं डाइवर्सिटी शो करती है। तो आप कह सकते हैं जो उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उपापचय में विविधता पाए जाने का मतलब देखो, कुछ बैक्टीरिया हैं वो ऑटोट्रोफ होते हैं, कुछ हेटरोट्रोफ होते हैं। जो ऑटोट्रोफ होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं और रसायन संश्लेषी भी होते हैं, और कुछ आप कह सकते हैं विषम पोषी भी होते हैं। तो इस तरीके से हम बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। तो देखिए एक विशेष टाइप का बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं आद्य बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया जो है वो अत्यंत कठिन वास स्थानों में आप कह सकते हैं जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स हैं उनमें भी रह सकता है। कौन कौन से एक्सट्रीम हैबिटेट? जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र में होता है तो उसको हेलोफाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हेलोफाइल बोलते हैं, यानी जो लवणीय क्षेत्र में रह सकता है। देखिए हर कोई नहीं रह सकता लवणीय क्षेत्र में, लेकिन ये रहते हैं। ऐसे गर्म झरनों में भी कुछ रहते हैं, उनको एसिडोफिल्स बोलते हैं। और जो कच्छ क्षेत्र एक तरीके से आप कह सकते हैं जो मड वाला एरिया है ना, दलदल वाला एरिया है, ठीक है ना, मार्स एरिया जिसको बोलते हैं, उसमें भी रहते हैं, वो मिथेनोजेंस बोलते हैं उनको। तो दोस्तों यहाँ पर 3 टाइप के आप कह सकते हैं ये आद्य बैक्टीरिया यानी आर्की बैक्टीरिया होते हैं। और आर्की बैक्टीरिया और सामान्य जो बैक्टीरिया है उसमें क्या डिफरेंस होता है? बोले आद्य बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है उसकी संरचना भिन्न होती है सामान्य बैक्टीरिया से, इसीलिए आप कह सकते हैं यही लक्षण इन्हें प्रतिकूल आवासों के अंदर जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की भिन्नता के कारण ही, कोशिका भित्ति की संरचना की भिन्नता के कारण ही ये प्रतिकूल आवासों में रह सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान में रखना है। अब जो मिथेनोजन टाइप का आर्की बैक्टीरिया है जो मीथेन गैस बनाता है, ये रूमिनेंट पशुओं यानी जो जुगाली करने वाले पशु हैं, गाय भैंस, इनके आंत्र में पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, और ये क्या करता है? मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। दोस्तों अब देखिए यू बैक्टीरिया यानी वास्तविक बैक्टीरिया। तो वास्तविक बैक्टीरिया जो है उसकी पहचान कैसे करेंगे? बोले उसमें एक कठोर कोशिका भित्ति होती है और एक कशाब भी होता है। अगर बैक्टीरिया चलायमान बैक्टीरिया है तो उसमें क्या होता है? एक कशाब भी होता है। अब दोस्तों यू बैक्टीरिया है वो कई टाइप के हैं, उसमें हम यहाँ पर पढ़ेंगे मेनली पहले साइनो बैक्टीरिया को, जो आप कह सकते हैं एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ना। साइनो बैक्टीरिया यानी जिसको नील हरित शैवाल बोलते हैं। तो ये हरे पादपों की तरह इसमें क्लोरोफिल ए होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यानी साइनो बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल और हरे पादप जो हैं ग्रीन प्लांट्स हैं उनका जो क्लोरोफिल है वो एक जैसा ही होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आप कह सकते हैं इसमें क्लोरोफिल है तो ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। साथ में ये एक कोशिकीय होते हैं
एक कोशिका से बना होता है, कोशिकाएं कॉलोनी बना सकती हैं या तंतु बना सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है कॉलोनी और तंतु आपको दिख रहा है, इस तरीके से होते हैं। अब ये रहते कहाँ हैं बोले अलवण जलीय, यानी जो फ्रेश वाटर उसमें भी रह सकते हैं, समुद्री यानी आप कह सकते हैं मेराइन वाटर में भी रहते हैं, और स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल भी हैं, जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, पानी में भी लवणीय और अलवणीय दोनों में रहते हैं। अब यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का साइनोबैक्टीरिया जिसके नाम है नोस्टोक एंड एनाबिना। ये दो साइनोबैक्टीरिया हैं, ये क्या करते हैं पर्यावरण के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और किस में करते हैं बोले इनके अंदर एक कोशिका होती है जिसका नाम है हेटेरोसिस्ट। क्या नाम है दोस्तों? हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिका के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये नोस्टोक का चित्र है। नोस्टोक क्या है? एक नीलहरित शैवाल है, मतलब साइनोबैक्टीरिया है। इसके अंदर देखो ये सारी कोशिकाएं हैं जो कॉलोनी बनाए हुए हैं, लेकिन ये कोशिका जो है ये कुछ अलग प्रतीत हो रही है, यही हेटेरोसिस्ट है। इसी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रसायन संश्लेषी हैं। अभी साइनोबैक्टीरिया तो आप कह सकते हैं रसायन संश्लेषी नहीं थे, फोटो प्रकाश संश्लेषी थे। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, तो दोस्तों इनसे क्या करते हैं? विभिन्न कार्बनिक पदार्थों को इनको ऑक्सीकृत कर देते हैं और क्या करते हैं? ऊर्जा मुक्त करते हैं, और इस ऊर्जा से क्या बना देते हैं? ये एटीपी। तो आप कह सकते हैं ये बैक्टीरिया इस तरीके से काम करते हैं। और इन बैक्टीरिया का एक इंपॉर्टेंस है, ये बैक्टीरिया इन खनिज लवणों को, पोषक पदार्थों का पुनर्चक्रण कर देते हैं, रिसाइकलिंग कर देते हैं। किसका? बोले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे जो तत्व हैं इनके पुनर्चक्रण में भी इनका योगदान होता है दोस्तों। फिर देखिए जो यू बैक्टीरिया है उसमें कुछ बैक्टीरिया जो परपोषी बैक्टीरिया है जो अधिकांश होते हैं, यानी जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें कुछ स्वपोषी हैं, ठीक है ना, जो प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी थे। लेकिन आप कह सकते हैं कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं, अधिकांश बैक्टीरिया ऐसे भी जो परपोषी होते हैं और ये प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं। यानी मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इन परपोषी में भी अधिकतम क्या होते हैं? अपघटक होते हैं, डीकंपोजर होते हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज करने वाले होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो यूजफुल हैं, जैसे दूध से दही बनाते हैं, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक भी बनाते हैं, तथा लेग्यूम पादप की जो जड़ होती है, लेग्यूम पादप का मतलब जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं, ठीक है ना, उनकी जड़ों के अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम भी करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया यूजफुल भी हैं। ऐसे आप कह सकते हैं कई बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो आप कह सकते हैं परपोषी तो हैं लेकिन बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा, टाइफॉइड, टिटनेस, साइटस कैंकर, ऐसी बीमारियां ये उत्पन्न करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो बैक्टीरिया है वो कई टाइप का है और उसका मेटाबॉलिज्म अलग अलग टाइप का है। अब बैक्टीरिया में जनन की बात करें, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया मूल रूप से कोशिका विभाजन यानी जो फिशन जो होता है, फिशन की वजह से, यानी आप कह सकते हैं जो फिशन टेक्निक से एक तरीके से 1 से 2 हो जाता है, उसके थ्रू ये विभाजन करता है। यानी एक कोशिका से 2 कोशिकाएं हो जाएंगी, उसको फिशन बोलेंगे, और स्पेशली बाइनरी फिशन बोलेंगे, यानी 1 से 2 हो जाता है। तो ये मूल रूप से आप कह सकते हैं इस तरीके से अपना जनन करता है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में बैक्टीरिया कैसे जनन करता है? बोलिए बीजाणु बनाता है, यानी स्पोर्स बनाता है, स्पोर्स बना के जनन करता है। अब देखो बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन भी करता है, लेकिन वो एक स्पेशल टाइप का लैंगिक प्रजनन है, वास्तविक लैंगिक प्रजनन नहीं है। इसमें क्या होता है? एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में क्या कर देता है? डीएनए का पुरातन स्थानांतरण, यानी डीएनए को स्थानांतरित कर देता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से ये एक तरीके से एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन है। फिर देखिए माइकोप्लाज्मा भी एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है जो आप कह सकते हैं एनसीईआरटी में गिवन है, और इसमें ऐसे दे रखा है कि इसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती, यानी बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, इसमें नहीं होती है। और ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और इसे ऑक्सीजन के बिना ही रह सकता है, इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये माइकोप्लाज्मा है, जंतुओं और पादपों में यानी एनिमल एंड प्लांट्स के अंदर पैथोजन की तरह भी होता है, रोग भी उत्पन्न कर देता है, डिजीज भी उत्पन्न कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर एनसीईआरटी की हम समरी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम डिटेल क्लास नहीं ले रहे। तो जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, जिनको अच्छी तरीके से समझ में आई है, वो भी एक तरीके से अपनी क्लास को रिवाइज कर सकते हैं फटाफट से, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। और जिनको थोड़ा सा कम समझ में आया वो भी यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन्स को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने हैं। नीट स्पेशली जो एग्जाम है उसमें और जो अदर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे बेस्ड जो एग्जाम्स होती हैं उनमें क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों हमें एनसीईआरटी का समरी इसलिए पढ़ना है कि एक बार पढ़ने के बाद में हम फटाफट से रिवीजन कर पाएं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।